रानीगंज कोयलांचल क्षेत्र के भूधसान प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए बनाए गए रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में हो रही देरी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने आ गई है। दरअसल रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बताया जाता है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने रानीगंज मास्टर प्लान के मामले को राज्यसभा में उठाया था। उनके सवाल के जवाब में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते यह परियोजना अब तक पूरी नहीं हो सकी है। रानीगंज मास्टर प्लान में लगभग 60 महीने अर्थात 5 वर्ष की देरी हो चुकी है और इस परियोजना की लागत में भी लगभग 93% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह भी बताया कि इस देरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने रानीगंज मास्टर प्लान में तेजी लाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फ्लैटों का निर्माण पूरा होने के अनुसार चरणबद्ध तरीके से भूधसान प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के पुनर्वास का काम शुरू किया जाएगा। अब तक लगभग 4560 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही प्रभावित परिवारों को आवास देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ बता देना जरूरी है कि रानीगंज कोयलांचल क्षेत्र में लंबे समय से भूमिगत कोयला खदानों में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन भूधसान की घटनाएं हो रही है। इस खतरे के कारण हजारों परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। भूधसान प्रभावित इलाकों में रह रहे परिवारों के पुनर्वास और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने रानीगंज मास्टर प्लान तैयार किया था, लेकिन अभी तक यह मास्टर प्लान अधर में लटका हुआ है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में ही रानीगंज मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी थी। इसका उद्देश्य भूमिगत आग और भूधसान के खतरे वाले क्षेत्रों से परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर पुनर्वासित करना था। बताया जाता है कि रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में कई प्रशासनिक और कानूनी अड़चनें सामने आ रही हैं। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण अर्थात एडीडीए ने अभी तक गैर ईसीएल घरों का जनसंख्याकीय सर्वेक्षण पूरा नहीं किया है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण में भी देरी हो रही है। मास्टर प्लान के लिए आवश्यक लगभग 362 एकड़ भूमि में से केवल 151 एकड़ भूमि का ही अधिग्रहण हुआ है, जबकि शेष 210 एकड़ से ज्यादा जमीन को लेकर राज्य सरकार ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा पुनर्वास के लिए बनाए जा रहे फ्लैटों का निर्माण भी बेहद सुस्त गति से चल रहा है। गौरतलब है कि पूर्व सीपीएम सांसद और सीटू के पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी के सचिव वंशगोपाल चौधरी ने रानीगंज मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में हो रही देरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस मसले पर उन्होंने जल्द ही केंद्रीय कोयला सचिव के साथ मुलाकात करने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके घर को दीजिए सबसे मजबूत फाउंडेशन, दीजिए मजबूती का डोज। JBG हेक्सा TMT, मजबूती का डोज पक्का है।